आज मैं आप लोगों को एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ। इसे जॉर्डन पील ने लिखा और निर्देशित किया है, जो एक जाने माने निर्देशक हैं। इस फिल्म ने 2017 में सिर्फ $40 लाख के बजट में पूरी दुनिया में $25 करोड़ कमाए थे और अगले साल ऑस्कर में इसने खूब नाम कमाया। इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद उन्होंने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका भी जीता। 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ पटकथा में पहले नंबर पर। इतनी शानदार फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब हम आपको एक क्लासिक प्रोडक्शन की याद दिलाते हैं। कहानी शुरू होती है। मुख्य किरदार छोटा ब्लैक एक फोटोग्राफी विलाप करने वाला है। खराब दिखने के बावजूद उसकी एक श्वेत गर्लफ्रेंड है। दोनों को अभी अभी मिले 4 महीने हुए हैं। गर्लफ्रेंड उसे अपने माता पिता से मिलाने का प्रस्ताव रखती है। ये सुनकर छोटा ब्लैक थोड़ा घबरा जाता है। उसे डर है कि रंग के अंतर के कारण उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। गर्लफ्रेंड हंसते हुए उसे आश्वासन देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह दोनों हंसते बातें करते हुए निकल जाते हैं। रास्ते में कार से गलती से एक हिरण कुचल जाता है। पीछे बाद में पुलिस घटनास्थल पर जांच करने पहुंची, लेकिन उन्होंने उनसे पूछा कि छोटे काले आदमी की पहचान क्या है। पता चला कि अमेरिका के कुछ राज्यों में काले लोगों का सांस लेना भी गलत है और इससे दोनों पर बुरा असर पड़ा। बातें करते करते वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गए। लेकिन छोटे काले आदमी को पानी देते समय उसकी नजरें अचानक भटक गईं, जैसे उसकी याददाश्त कुछ देर के लिए चली गई हो। तुम अंदर क्यों जा रहे हो? तुमने उसे अंदर क्यों जाने दिया? महिला ने बनावटी मुस्कान के साथ इशारा किया। उस अजीब माहौल से शाओ हेई थोड़ा घबरा गया। उसे लग रहा था कि जिस परिवार की वो प्रशंसा कर रहा है उसमें शायद कोई बड़ी गड़बड़ है। ईशेंग जिंगू ने शुष्क वातावरण को तोड़ दिया। पता चला वो गर्लफ्रेंड का छोटा भाई वापस आया था। उस रात शाओ हेई धुएं के कारण देर तक सो नहीं पाया, इसलिए वो घर से बाहर एक सिगरेट पीने और आराम करने के लिए गया। लेकिन जैसे ही उसने लाइटर जलाया, सामने से अचानक एक आवाज तेजी से आई। ध्यान से देखने पर पता चला ये वही आदमी है जो दिन में मिला था। उसकी अजीब हरकतें देखकर वो हैरान हो गया। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। लड़की न जाने कब खिड़की के पास आ गई। वो अपने बालों को सहला रही थी और शीशे में खुद को देख रही थी। ये देखकर वो तुरंत घर के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा कि उसकी माँ लिविंग रूम में बैठी है और उसे बात करने के लिए बुला रही है। बाहर शिष्टाचारवश बैठने के बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। महिला मेहमान लगातार सूप के चम्मच को घुमा रही थी। चम्मच और कप की टक्कर की आवाज धीरे धीरे लयबद्ध हो गई। श्याओ हे आरामदेह सोफे पर बैठी थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि दूसरी महिला उसे सम्मोहित कर रही है। हल्की सी लय और सुझावों के मार्गदर्शन के साथ वो अनजाने में पिछली यादों में खो गई और उसके चेहरे के भाव बहुत दर्दनाक हो गए। इस पर श्याओ हे को याद आया कि कैसे बचपन में उसने सिर्फ टीवी देखने पर ध्यान दिया और अपनी माँ को घर वापस लाने का संकेत देना भूल गई। अगर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया होता तो शायद उसकी माँ, जो एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी, बच जाती। इस घटना ने उसे जीवन भर अपराध बोझ से भर दिया, यह मानते हुए कि उसने अपनी माँ को मार डाला। तब की नीरस और व्यवस्थित टक्कर की आवाज में वो टूट गई, दर्द से रो पड़ी और उसका शरीर भी कांपने लगा। भूलो। धीरे धीरे दूर जाती हुई गर्लफ्रेंड की माँ। छोटा हेक पूरी तरह से होश में है, लेकिन उसका शरीर और आत्मा मेल नहीं खा रहे। इस समय उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह से अलग हो गए हैं। रेन पिंग के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन छोटा हेक अचानक जाग गया और पाया कि कल रात का अनुभव सिर्फ एक सपना था। जब तक वो यार्ड में काले आदमी से नहीं मिला, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि कल रात की दौड़ से वो डर गया था और अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर के बारे में बात कर रहा था। ये सुनने के बाद छोटे हेक को लगा कि ये आदमी बहुत अजीब है और उसे एहसास हुआ कि कल रात का अनुभव सच था। जब वो सिगरेट की दुकान से भागा तो उसे सिगरेट पीने की कोई इच्छा नहीं थी। कमरे में वापस आकर छोटे हेक ने अपनी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बताया और उससे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने को कहा। तभी बाहर कुछ खास मेहमान आते हैं। पता चला आज गर्लफ्रेंड के घर पर साल में एक बार होने वाली प्राइवेट पार्टी है और वे सभी गोरे हैं और नामी गिरामी अमीर। इस चहल पहल भरी पार्टी में अलग थलग से महसूस कर रहे एक अश्वेत व्यक्ति ने एक अजीब बात देखी। वहाँ मौजूद सभी लोग बूढ़े आदमी और औरतें थे और हर कोई बहुत खुश दिख रहा था, बिना किसी बीमारी या बुढ़ापे की चिंता के। इसके अलावा वे उस अश्वेत व्यक्ति के आने की प्रशंसा कर रहे थे, न केवल उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, बल्कि आगे बढ़कर उसकी मांसपेशियों को छू रहे थे और तारीफों के पुल बांध रहे थे।
ये एक तरह की दोस्ताना गर्मजोशी लग रही थी, लेकिन उस अश्वेत व्यक्ति के लिए ये थोड़ा असहज था। माहौल को हल्का करने के लिए उसने तस्वीरें खींचकर थोड़ा आराम करने की सोची। तभी एक और अश्वेत व्यक्ति दिखा। परिचित रंगत देखकर वो थोड़ा सहज हुआ। उस अश्वेत व्यक्ति ने तुरंत आगे बढ़कर अभिवादन किया, लेकिन वो अश्वेत व्यक्ति न केवल अकड़ा हुआ था, बल्कि उसकी आंखें भी सुस्त थीं और उसमें एक अजीब सी भावना थी जिसे समझाया नहीं जा सकता। मुश्किल से कुछ बातें हुई थीं कि एक बूढ़ी औरत आई और बहुत प्यार से पेश आई। ये साफ था कि वे रिश्ते में थे। जब उसने अश्वेतों के खास मुक्के से अलविदा कहा तो बदले में उसे हाथ मिलाया गया। उस अश्वेत व्यक्ति को थोड़ा संदेह हुआ। दूसरे लोग न सिर्फ गोरे लोगों के कपड़े पहनते हैं, बल्कि उनका तौर तरीका भी अश्वेतों जैसा नहीं है, लेकिन वो सच में काले हैं। शंका से घिरा हुआ छोटा अश्वेत घर का निरीक्षण करता है। वो अपने दोस्त को फोन करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है, नीचे मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो जाते हैं और सब 7, 2 और कई शून्य गिनने लगते हैं। ऊपर की मंजिल पर एक छेद। तभी छोटे अश्वेत को पता चलता है कि उसके फोन का चार्जर किसी ने निकाल दिया है। महिला आकर कहती है कि उससे गलती से गिर गया था। छोटा अश्वेत कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन महिला जवाब देती है। छोटे अश्वेत इस बात से हैरान है। उसी समय महिला के चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव आता है। इस दृश्य को देखकर छोटा अश्वेत लगभग वहीं मर जाता है। फिर छोटा अश्वेत अपने पुलिस वाले दोस्त छोटे मोटे को अपनी आपबीती बताता है। छोटा मोटा सुनकर कहता है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है और उसे अश्वेत आगंतुक की तस्वीर भेजने को कहता है ताकि वो उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर सके। सच्चाई जानने के लिए छोटा अश्वेत नीचे जाता है और फोन निकालकर चुपके से तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन फ्लैश चालू हो जाता है। उसकी शर्मनाक हरकत से सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। फ्लैश देखने के बाद उस अश्वेत व्यक्ति की नाक से अचानक खून बहने लगता है और उसका व्यवहार तेजी से बदल जाता है। वो उत्तेजित होकर छोटे अश्वेत को पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? बेचारा छोटा हे और भी ज्यादा भ्रमित हो गया। फिर गर्लफ्रेंड के पापा ने कहा कि ये सनक का दौरा था, लेकिन छोटे हे को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। गर्लफ्रेंड उसे खींचकर बाहर ले गई, उसकी मनोदशा को शांत करने के लिए। गर्लफ्रेंड को बताओ, मुझे पता है सनक कैसी होती है, और अभी जो सफाई दी गई वो साफ तौर पर कुछ छुपा रही है। चाहे कुछ भी हो, यहाँ हर चीज में भूतिया और अजीब बातें हैं। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इसी बीच एक खाली घास के मैदान में गोरे अमीर लोग कर रहे हैं एक चीज की नीलामी, और वो चीज है छोटा हे, जिसे अभी तक कुछ पता नहीं है। कई राउंड के बाद एक बूढ़े अमीर आदमी ने छोटे हे का शरीर हासिल कर लिया। उसी रात छोटे हे ने नीलामी की तस्वीरें अपने दोस्त को भेजी। जल्द ही छोटे मोटे ने फोन पर जवाब दिया। उसकी जांच के बाद दिन के उजाले में गायब हुए अश्वेत व्यक्ति को 6 महीने पहले लापता घोषित कर दिया गया था। अब जो संकेत मिल रहे हैं उनसे पता चलता है कि शायद उसका ब्रेन वॉश किया गया है और वो गोरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक घिनौना प्राणी बन गया है। ये सुनकर छोटा अश्वेत व्यक्ति डर से सिहर उठता है और तुरंत रात में भागने का फैसला करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लिविंग रूम से बैग लाने के लिए कहता है और खुद अपना सामान पैक करने लगता है। ठीक उसी समय एक संदिग्ध रूप से बंद दरवाजा उसका ध्यान आकर्षित करता है। छोटा अश्वेत व्यक्ति अनजाने में उसकी ओर बढ़ता है। अंदर एक लाल डिब्बा है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं और तस्वीरें उसकी गर्लफ्रेंड और अन्य अश्वेत पुरुषों की हैं। वे अंतरंग व्यवहार कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से वे उसके पूर्व प्रेमी हैं। तो गर्लफ्रेंड का ये कहना कि वो पहली अश्वेत व्यक्ति थी झूठ था। आगे देखना जारी रखें। ये डरावना है जिससे लोग कई गुना डर जाते हैं। एक तस्वीर उसकी गर्लफ्रेंड और घर के बॉयफ्रेंड की है और एक तस्वीर घर की गर्लफ्रेंड की है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक गर्लफ्रेंड पर टिप्पणी करता है और दूसरा उसके चार्जर को तोड़ देता है। शियाओ हे ने कुछ तीखे बोल बोले और अपनी गर्लफ्रेंड को खींचकर ले गया, लेकिन नीचे उतरते ही उसने गर्लफ्रेंड के छोटे भाई को दरवाजे पर अकेला पाया। उसे कुछ शक हुआ। तभी गर्लफ्रेंड के माता पिता भी वहां आ गए। शियाओ हे को इस परिवार को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने गर्लफ्रेंड से जल्दी से गाड़ी ढूंढने को कहा, लेकिन उसे गाड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। अजीब माहौल देखकर शियाओ हे गुस्से से फट पड़ा। गुस्से से ये सब एक साजिश थी। शियाओ हे गुस्से से कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गर्लफ्रेंड की मां ने गिलास बजाया और उसे तुरंत सम्मोहित कर दिया। शाओ बचपन में एक जगह एक खाली कमरे में शाओ हे को जैसे बुरा सपना आया और वो अचानक जाग गया। इस समय 4 सुरक्षात्मक रोबोट उसे पकड़े हुए हैं और चाहे वो कितनी भी कोशिश करे सब बेकार है। वो चारों ओर देखता है और स्थिति का जायजा लेता है। वो भागने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। तभी सामने की टीवी स्क्रीन जलती है और उसमें उसकी गर्लफ्रेंड सच्चाई बताती है। दरअसल उसने एक सर्जरी विकसित की है जिसे मिंगजी कहा जाता है। ये चेतना और यादों को किसी और को स्थानांतरित कर सकती है, लेकिन सर्जरी में अभी भी कमियां हैं, यानी कुछ मूल बातें अभी भी बनी रहेंगी।
यही कारण है कि सर्जरी के बाद वो थोड़ा कठोर दिखता है। स्क्रीन पर एक कप के दिखने के साथ शाओ हेई फिर से सम्मोहन में फंस जाता है। इस बार जागने के बाद वो होश में आ जाएगा। टीवी फिर से चालू हो जाता है। इस बार एक व्यस्त बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो शाओ हेई को बताता है कि उसकी सर्जरी होने वाली है, लेकिन इससे पहले 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण है सच्चाई को समझना, दूसरा चरण है खरीदार और मेजबान के बीच संवाद करना, आखिरकार दोनों को भविष्य में एक ही शरीर साझा करना होगा। तीसरा चरण है गहरा सम्मोहन, जिसके बाद उसे सर्जरी टेबल पर धकेल दिया जाएगा। ये सब सुनने के बाद शाओ हेई खुद को दयनीय महसूस करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस स्थिति में पहुंचेगा। तभी उसके द्वारा पकड़ी गई सोफे की रुई बाहर निकल जाती है। शाओ हेई को तुरंत एक अच्छा विचार आता है। स्क्रीन पर कप फिर से बजता है और शाओ हेई एक बार फिर तुरंत सम्मोहित हो जाता है। कुछ मिनट बाद गर्लफ्रेंड का छोटा भाई एक गाड़ी लेकर आदमी को लेने आता है। जब वो सभी बेड़ियों को खोलता है तो शाओ हेई अचानक उठता है और उसे मार डालता है। कानों से रुई निकालने के बाद वो इस पल से खून के बदले खून वाले मूड में पूरी तरह से आ गया। उसने पहले उस गुंडे को मार डाला जिसने तुम्हारे पिताजी को मारा था, फिर उसने लिविंग रूम में घुसकर तुम्हारी माँ को मार डाला। अब वो अपनी दुष्ट गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहा है। शाओ हेई ने 2 गाड़ियां तैयार कर ली हैं निकलने के लिए, लेकिन गर्लफ्रेंड अचानक कहीं से प्रकट हो जाती है और कार से टकराकर दूर जा गिरती है। बचपन का डर उसे फिर से पछताना नहीं चाहता, इसलिए बेमन से वो गर्लफ्रेंड को गाड़ी में डाल लेता है। उसी समय गर्लफ्रेंड यहाँ एक क्लब में नए शिकार की तलाश कर रही है और उसके पीछे दीवार पर ली जी के बेचे गए सारे कारनामे टंगे हैं। गर्लफ्रेंड की चीख ने उसे जगा दिया और फिर वो राइफल लेकर कमरे से बाहर निकल आया। औरत का इस्तेमाल इलाज के बाद औरत की दादी के लिए था और उस आदमी का इस्तेमाल इलाज के बाद औरत के दादाजी के लिए था। जब दादी को पता चला कि छोटे काले आदमी ने उनका घर बर्बाद कर दिया तो वो गुस्से में उस आदमी को मार डालना चाहते थे। जोरदार बहस में गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। दादी की मौके पर ही मौत हो गई और छोटा काला आदमी गाड़ी से उतर गया। तभी औरत शिकारी बंदूक लेकर उसका पीछा करने आई, लेकिन वो इस शिकार को मारना नहीं चाहती थी। दादाजी तेजी से दौड़े और छोटे काले आदमी को गिरा दिया और पूरी ताकत से उसे जान से मारने ही वाले थे। खतरे के समय छोटे काले आदमी को फ्लैश याद आया। उसके खुलने से काले आदमी को थोड़े समय के लिए अपना शरीर वापस मिल गया। एक अश्वेत व्यक्ति मुड़ा, उसने महिला के हाथ से हथियार छीना और उसके पेट में गोली मार दी। अश्वेत व्यक्ति अचानक हुई इस घटना से स्तब्ध था। फिर उसने मौके पर ही आत्महत्या करने का फैसला किया। शायद वो अब इस तरह कुत्ते की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। अब महिला का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। चांदनी में वे उठा और उसने देखा कि मरी हुई महिला राइफल की ओर बढ़ रही है। अश्वेत व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे रोक दिया। तभी महिला ने प्यार के बारे में बात करके उसे मनाने की कोशिश की। जब अश्वेत व्यक्ति का दिल पिघलने लगा और वह उसे बचाने वाला ही था, तभी एक पुलिस कार मौके पर आ गई। महिला ने तुरंत हाथ हिलाकर मदद के लिए पुकारा। अश्वेत व्यक्ति को खतरे का आभास हुआ और उसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक भी हरकत उसे गोली मरवा सकती थी। लेकिन कार से उसका अच्छा दोस्त छोटा मोटा निकला। दरअसल छोटा मोटा उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उसकी तलाश की और समय पर पहुंच गया। महिला की निराशाजनक और बेबस आंखों में अश्वेत व्यक्ति पुलिस कार में बैठकर गायब हो गया। अंधेरी रात में यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है। सच कहूं तो पहली बार देखने पर मैं बहुत हैरान था। निर्देशक ने नस्लीय मुद्दे को सोने के विषय के साथ मिलाकर लाभ के लिए श्वेत लोगों की क्रूरता पर व्यंग्य किया और ये भी घोषणा की कि अश्वेत लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।